नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट जलन के भावना पर आधारित है। जलन के मार से हर कोई आहत है। किसी को राहत देने की बात भी की जाए तो भीतर भीतर उसमें भी आघात की भाव छिपी हुई है। अपने पराये सभी में किसी न किसी रूप में यह विद्यमान रहती है। इंसान तो इंसान, भगवान भी इस रोग से पीड़ित है। वहाँ भी टांग खिंचाऊ प्रवृत्ति जोरों शोरों से चलती रहती है। यदि यानी इंसान हो या भगवान, दोनों जगह जलन के भाव है विद्यमान। कैसे? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है इंसान और भगवान का मेल। आज जलन की भावना से हर कोई पीड़ित है। परिवार हो, मोहल्ला हो, रिश्ते नाते हो या भगवान का दरबार, यह अछूता रोग या जलन की भावना प्रचुर मात्रा में हर जगह पाई जाती है, जो आम आदमी समझ नहीं पाता है। यदि आपके परिवार में 2-4 लोग हैं या संयुक्त परिवार है, उसमें किसी एक परिवार के नए पीढ़ी का लड़का सफलता के सीढ़ी पर चढ़ता है, उसके नौकरी की बात चल रही है, तो लोग ऊपर के मन से शाबाशी तो देंगे, लेकिन जलन की लकीर उनके सीने में तीर की तरह चुभते हुए अपने बच्चे के ऊपर ये स्वर उभरती है, चलो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन वही उस समय अपने बच्चों को देखकर कहेंगे, एक यह है, इसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, देखो पढ़कर कैसे नौकरी निकाल लिया। मन में एक जलन की भावना, एक द्वेष जुबान पर पलने लग जाती है। यदि किसी कारणवश नौकरी नहीं हुआ, मंजिल से फिसल गया, तो आत्मा में तृप्ति का एक अलग आनंद की अनुभूति होते हुए जुबान पर जरूर आएगा, कोई बात नहीं बबुआ, इससे और बढ़िया नौकरी तेरे किस्मत में लिखा है। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, ये तेरे किस्मत में नहीं था। इससे पता चलता है कि कोई अच्छा नौकरी तेरे राह में खड़ी है। शाबाशी में लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन दूसरे नौकरी के लिए दुगनी मेहनत से लगना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी या फिसल कर हाशिए पर आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन उन कहने वालों की आत्मा तब तक सुकून पाती रहेगी जब तक दूसरी कोई नई खबर नहीं मिल जाती। किसी के उपलब्धि पर जितना पराया नहीं जलता, उससे अधिक अपनों में जलन की भावना अधिक होती है। यह बातें उस समय काफ़ी खलती है। वो हार कर हाथ मलता है, उसके मन में एक ही बात पलता है, काश मेरे अपने को कब सफलता मिलेगी। सबके सामने मुर्गे की तरह मीठा बांग देगा, लेकिन टांग वही खींचेगा। यह परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। बाली सुग्रीव युद्ध, राम का वन गमन व कैकेयी पुत्र भरत का राजपाट, महाभारत में भाई भाई के बीच बंटवारा, भीम को धृतराष्ट्र के बाहों में जकड़कर जान लेने की मंशा इत्यादि जलन की ही तो भाव पैदा करती है। यदि भगवान कृष्ण अपने कर्तव्य का पालन नहीं किए होते तो अनहोनी हो जाती। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। आज समाज में तरह तरह के कथावाचक पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनके भीतर उमड़ रहे भावनाओं के बीच पाचक का काम कर रहे हैं। यदि कृष्ण भक्त कथावाचक है और आप शिव उपासक हैं, तो आपके समक्ष याचक बनकर
यही कहेंगे कृष्ण का पूजा करो। यही स्थिति शिव कथावाचक है और अगला कृष्ण उपासक निकला तो वही कहेंगे भोले का पूजन करो, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज मंदिर में देवताओं के बीच भी इसी तरह की भावनाएं काम कर रही है। यदि उस मंदिर में भगवान अधिक मात्रा या गिनती में है, आप किसी पर 2 फूल अधिक और किसी पर कम या थोड़ा भी अर्पित किया तो फिर आपकी खुशहाल जिंदगी को अंधेरे के गर्त में धकेल देंगे। इसलिए आप मंदिर जाते हैं, यदि एक भगवान है तो कोई बात नहीं, वहाँ जलन की भावना नहीं उपजेगी। लेकिन जिस मंदिर में समूह में भगवान है तो आपको मुँह देखकर जहाँ अपना भेदभाव वाला रपनाया अपनाया, फिर आपकी मन्नत कभी पूरी नहीं होगी। बगैर पूरा हुए मन्नत जन्नत का सैर करना पड़ सकता है आपको। इसलिए भगवान के दरबार में समभाव की भावना से उनकी पूजा अर्चन कीजिए, क्योंकि मैं इंसान हो या भगवान सब पर एक समान दृष्टि रखता हूँ। भगवान भाव को देखते हैं तो मन में छोटे बड़े का भेदभाव से अपन भी क्यों हो जाते हैं। इसलिए भगवान तो किसी से कुछ कहते नहीं हैं। इसलिए एक तो मैं मंदिर जाता नहीं, कोई बहुत ही आग्रह किया तो सबको समान से रूप से हाथ जोड़ता हूँ, समान भाव रखता हूँ। आज अपना सहोदर भाई भाई का वर्षों का प्रेम उस बंटवारे के समक्ष खत्म हो जाता है, जिसमें रति भर किसी को अधिक मिल गया तो जमीन आसमान एक कर देता है। उस समय ये मन में तनिक भी भाव नहीं लाता कि अगले को कुछ मात्रा अधिक ही मिल जाए तो क्या हुआ, आखिर है तो भाई। आप उसके लिए कांटे बिछाएंगे तो आपके लिए फूल कहाँ से बिछाएगा। कंटेंट समाप्त हुआ। एक ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।